हेलो और वेलकम टू द न्यू एपिसोड। लास्ट एपिसोड को कंटिन्यू करते हुए हमें आगे लेटर कहते हैं कि हमारी कॉन्शियसनेस, हमारे अवेयरनेस के लेवल के बेस्ट इंडिकेटर यही होते हैं कि हम कैसे डील करते हैं हमारी लाइफ सिचुएशंस को, चैलेंजेस को। और जब भी लाइफ सिचुएशंस और चैलेंजेस हमें फेस करनी होती है, तो जो ऑलरेडी एक अनकॉन्शियसनेस पर्सन है, वो और भी ज़्यादा अनकॉन्शियस हो जाता है, और जो कॉन्शियस है वो और ज़्यादा कॉन्शियसली काम करता है। और अगर हम नॉर्मल सिचुएशंस में भी अगर प्रेजेंट नहीं हो पाते, जैसे कि अकेले जब हम रूम में बैठे होते हैं, जब हम वॉक कर रहे होते हैं, हम किसी को सुन रहे होते हैं, अगर छोटी छोटी चीज़ों में भी हम अगर कॉन्शियस नहीं हो पाते, हम अवेयर नहीं हो पाते, तो जब भी कुछ गलत हमें फेस करना होता है, अगर कुछ भी हमें सिचुएशंस फेस करनी होती है छोटी बड़ी, तो उस टाइम हमें हमारे रिएक्शंस टेक टेक ओवर कर लेते हैं। हम ज़्यादा रिएक्टिव हो जाते हैं, हम बहुत ज़्यादा रिएक्ट करने लगते हैं। तो ऐसे ही रिएक्शन से हम फिर से डीप अनकॉन्शियसनेस में चले जाते हैं। हमारी लाइफ में कॉन्शियसनेस को लाना एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है हमारे लाइफ को। हर एक ऑर्डिनरी जो सिचुएशन है, जो एक नॉर्मल सामान्य बात होती है हमारी लाइफ की, वो एक स्मूथली जाने के लिए, सहजता से जाने के लिए हमें प्रेजेंस ऑफ नाउ में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और जब हम ज़्यादा प्रेजेंस में होते हैं, तो हमारे एक बॉडी के बाहर एक एनर्जी फील्ड तैयार होती है, जिसे हम हाई वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और जब हमारी फ्रीक्वेंसी हाई वाइब्रेशनल होती है, तो कौन सी भी निगेटिविटी, कोई भी अनकॉन्शियसनेस हो, वायलेंस हो, हमारे उस एनर्जी फील्ड में एंटर नहीं कर पाता। जैसे कि डार्कनेस कैन नॉट सर्वाइव इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। जैसे कि अंधकार कभी भी लाइट में, उस प्रकाश में कभी वो टिक नहीं पाता। वैसे ही जब हम हाई वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी में होते हैं, तो हम ज़्यादा कॉन्शियसली लाइफ को टेक ओवर कर पाते हैं। हमें हमारे थॉट्स एंड इमोशंस को विटनेस करना है। हमें हमारी मेंटल और इमोशनल जो स्टेट है, उसको सेल्फ ऑब्जर्वेशन के थ्रू, हमारे खुद के ऑब्जर्वेशन से उसे देखना है कि हम एट दिस मोमेंट आई एम इज और नॉट, मैं इस मोमेंट में इजी हूँ या नहीं हूँ, सहजता से हूँ या नहीं हूँ। अब इस टाइम को मेरे अंदर क्या चल रहा है, आई एम मैं क्या फील कर रही हूँ या कर रहा हूँ, मेरे थॉट्स क्या चल रहे हैं, और मेरा माइंड जो है क्या प्रोड्यूस कर रहा है, कैसे थॉट्स निगेटिव है या पॉजिटिव है, और उस थॉट से मैं कैसा फील कर रही हूँ या कर रहा हूँ, प्लेजेंट, अनप्लेजेंट, अच्छा, बुरा। और उस टाइम की मेरी अंदर की जो एनर्जी है, वो कैसी मुझे लग रही है। तो ये सबको हमें ऑब्जर्व करना है। एंड इन जब भी हमारा किसी कोई भी सिचुएशन होगी किसी पर्सन के साथ, और कुछ भी अगर अनप्लेजेंट सिचुएशन में हम जब भी होते हैं, जो हमें नहीं अच्छा लगता, अनविलिंगली किसी सिचुएशन में हम जब भी पढ़ते हैं, तो उस टाइम में हमें हमें हमारे मन को, हमारे माइंड को भी चॉइस होती है कि हम क्या चूज करेंगे। हम जब कॉन्शियसली ऑब्जर्वेशन से हमारे उस मेंटल और इमोशनल को स्टेट को अगर हम ऑब्जर्व करेंगे, तो हम देख सकेंगे कि इस टाइम में मैं प्लेजेंट हूँ, अच्छा फील कर रहा हूँ, हैप्पी फील कर रहा हूँ, या निगेटिव फील कर रहा हूँ, मेरी फीलिंग्स अभी क्या है। तो उस टाइम हम चॉइस कर सकेंगे। और यही चॉइस हम सिर्फ तब कर सकते हैं जब हम प्रेजेंस ऑफ नाउ में होते हैं, जब हम कॉन्शियसली डिसीजंस ले सकते हैं। सो अगर जो जो कुछ भी चीज़ हमारे लिए अच्छी है ही नहीं, तो हमें उसे सर्व ही नहीं करना है, उसे उस टाइम में उस चीज़ में हमें रहना ही नहीं है। वो सिर्फ हमारी चॉइस होती है। अगर कोई सिचुएशन या कोई पर्सन हो, अगर हमें अच्छा भी नहीं लग रहा, फिर भी हमें वो चीज़ फेस करनी होती है, तो एक ऊपर ऊपर तरीके से हम उसे फेस कर सकते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर हमें पता होता है कि मैं क्या क्या फील कर रही हूँ और मेरी चॉइस क्या है। फॉर एग्जांपल, अगर आप ऑफिस में हो, स्कूल में हो, कॉलेज में हो, अगर कहीं बाहर हो, तो उस टाइम में अगर किसी पर्सन के साथ आपका कन्वर्सेशन अच्छा नहीं चल रहा है, या कुछ भी झगड़ा चल रहा है, तो उस टाइम का आपका माइंड इतना ऑब्जर्वेशन में होना चाहिए कि आपको चॉइस होनी चाहिए कि
मेरी चॉइस यही है कि मुझे अभी प्लेज़ेंट ही रहना है, दूसरों की वजह से मुझे मेरा अंदर का जो मेरा इमोशनल स्टेट है, मेंटल स्टेट है, मुझे वो ख़राब नहीं करना। तो इसी तरह से हम हमारी प्रेज़ेंस ऑफ नाउ के यूज़ से हमारी जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है, हमारी बॉडी की फ्रीक्वेंसी हम हमेशा हाई रख सकते हैं हमारे चॉइस से। सो नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि आगे वो हमारे हर एक चीज़ में हम कैसे टोटली रह सकेंगे, वेयर यू आर बी देयर टोटली। इस नेक्स्ट चैप्टर में हम आगे का देखेंगे। थैंक यू।